हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का डिस्कस हम लोग करेंगे। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर पहुँचाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ध्यान देंगे, कहा गया है निम्नलिखित को हल कीजिए। अब इनमें ये आप देख रहे हैं कि बार लगा हुआ है, तो इनको सॉल्व करके आंसर आपको लाना है। तो ये बार का मतलब क्या होता है इसको जानेंगे। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, सिंपली आपको 5 लिखना है। उसके बाद बार एक संख्या के ऊपर लगा हुआ है तो 1 9 लिख दीजिए। फिर आप यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 लिखिए और फिर बार लगा दीजिए, बार के बदले में 9 लिखिए। फिर 7 है 7 लिखना है, फिर इसके लिए 9 लिखना है। फिर 8 है 8 लिखिए, फिर 9 लिखिए। बस सिंपली इनको ऐड कर दीजिए। 5 6 11 और 7 18 8 26 बाई 9 हो जाएगा। तो 9 से जब इनको कैंसिल करेंगे 9 दूनी 18 8 26, तो 2 सही 8 बाई 9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा, कहा गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या को x मान लिया। सम संख्या 2 2 जोड़ कर आता है, तो पहला x हो गया तो दूसरा x + 2 हो जाएगा, अगला x + 4 हो जाएगा और अगला x + 6 हो जाएगी। इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये 4x और प्लस 6 6 12 हो जाएगा, ये 484 हो जाएगी। तो 484 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 472 आ जाएगी और 472 यहाँ पे 4 इधर आएगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 8 32। तो सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो x थी और x का मान 118 हो गया, तो 118 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय का 3/4 भाग ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करने में लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करें तो 12 दिन लगते हैं। बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा है कि बी जो है एक काम को अगर 4 दिन में करता है तो ए उसका आधा काम जो है 3 दिन में करता है। तो ए अगर आधा काम 3 दिनों में करता है तो पूरा काम दे दिया जाए तो ये 6 दिनों में करेगा। तो ये 4 दिन लगाता है, ये 6 दिन लगाता है। इसका मतलब बी तेज काम करेगा और ए धीमा काम करेगा। तो आखिर बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो इनके दिन का उल्टा काम होता है। बी एक दिन में 6 काम करेगा और ए एक दिन में 4 काम करेगा। तो दोनों अगर साथ मिल जाएं तो एक दिन में 10 काम हो जाएंगे। 12 दिन ये काम करते हैं, इसका मतलब 120 काम है। अब एक दिन में बी 6 लड्डू बनाता है, तो बोला गया कि अगर बी से ही ये काम कराई जाए तो एक दिन में 6 बनाता है, 120 लड्डू कितने दिनों में बनाएगा? तो आंसर हो जाएगा 20 दिनों में बनाएगा बी अकेले इन लड्डुओं को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि वरुण अनिल की आय को हम लोग इनकम बोलेंगे। इनकी आय का अनुपात है 12 और अनुपात 13। हमने मान लिया कि वरुण जो है 12x कमाता है
और अरुण 13x कमाता है। अब इनमें बोला गया कि वो व्यय करते हैं यानी एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, वो करते हैं। हमने मान लिया कि वरुण करता है 10y खर्च और जो है अरुण करता है 13y खर्च। तो आप देखिए आय में से खर्च को घटा देते हैं तो आती है जी सेविंग। क्या आती है? सेविंग। तो इनकी सेविंग हो जाएगी 12x माइनस 10y। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सेविंग करते हैं 2100 रुपये का। कितने का? 2100 रुपये का। और इनकी जो सेविंग आ जाएगी वो 13x माइनस 13y। और ये सेविंग करते हैं, इनके बारे में कहा गया है 1300 रुपये का। तो सिंपल सा फंडा है, 13 इन सब में है तो 13 को कॉमन कर लें तो यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे 100 बच जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से 12x माइनस 10y बराबर 2100 है और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 100 है। तो चूँकि हमें इनको बराबर करना है तो 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10y बराबर 1000 हो जाएगी। अब हम अगर इनमें से घटाएं तो 12 में से 10x गया 2x, ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगी 2100 में से 1000 जाएगा तो 1100 आंसर हो जाएगा। तो 2x बराबर 1100 तो x बराबर 550। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 550। तो इनकी वरुण की आय थी 12x। आय ज्ञात करना है तो 12 इंटू 550 करेंगे, 12 इंटू 550 तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 6600। तो देखिए 6600 कौन सा है? बी वाला है तो बी आपका आंसर हो जाएगा और कोई कहीं है नहीं। तो आप 13 इंटू 550 करेंगे तो 7150 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि इनको हल करना है तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ओवर रूट बना हुआ है और ये 9 है। 9 का मतलब 3 इंटू 3 और ये डेसिमल के बदले में 1 लिखेंगे। ये 4 डिजिट है डेसिमल के बाद तो आप ये 100 इंटू 100 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे ओवर रूट में है 16 है तो 4 इंटू 4 आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 100 इंटू 100 आप लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आप क्या देखेंगे, यहाँ से आपने पेयर बना दिया है 3 का, 100 का, 4 का, 100 का। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ 3 है, हम देखेंगे ये ऊपर 3 था तो 3 एज इट इज़ लिखेंगे। 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 एक बाहर आ जाएगा प्लस ये 4 था 4, 100 एक ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो है 1 4 बाहर आएगा। तो इससे ये का कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 100 100 कितना हो गया? 200। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 200 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि 2 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 प्राकृतिक संख्या का अनुपात 6:8 है। पहली प्राकृतिक संख्या को हमने मान लिया 6x छोटी वाली और बड़ी वाली को मान लिया 8x। तो इनका गुणनफल यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 768 आ रहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए 6 इंटू 8 ये इधर आएगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगी और 768 बट्टा 6 इंटू 8 हो जाएगा। 8 9 72 होता है और 72 और 4 8 6 48 तो 6 एकम 6 6 के 36 16 आ गया। इससे हटाएंगे तो ये ओवर रूट में आ जाएगा यानी 4 बाहर आएगी तो 6 चौक 24 और 8 चौक 32। तो छोटी संख्या पूछा गया है तो छोटी संख्या 24 होती है
बड़ी पूछी जाती तो 32 हो जाती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड 7 नंबर। क्या कहा गया है? कहा गया शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए शिव और दिलीप कुमार की आयु का अनुपात 9:10 है। तो हमने मान लिया कि एक का 9x आयु है और दूसरे का मान लिया 10x है। वर्तमान ये है, ये प्रेजेंट इनका एज है, ठीक है। 11 साल बाद तो 9x + 11 की ये हो जाएंगे और ये 10x + 11 के ये हो जाएंगे। मतलब 11 साल बाद, यानी 11 साल तो बढ़ेगा ना, तो 9x + 11 और ये 10x + 11 हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका अनुपात 10:11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10:11 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 9 कितना हो गया? 99x 11 11 121 ये हो जाएगा। और यहाँ पे 10 दहाँ का 100x और 10 11 110। अब देखिए इस 99 को इधर भेजिए तो इधर x आ जाएगा, इस 110 को इधर भेजिए तो 11 आ जाएगा। तो x का मान ओवरऑल कितना आ गया? 11। वर्तमान में आयु इनका 9x है, इनका 10x है, तो 11x की वैल्यू आई है, यानी 11 9 99 साल के ये हैं, 11 दहाँ का 110 साल के ये हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। कहा गया रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे का समय लगा। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? अब देखिएगा, मान लेते हैं इन्होंने क्या कहा है कि टोटल जो है साइकिल टोटल दूरी तय किया गया है रविकांत के द्वारा 40 किलोमीटर। हमने मान लिया साइकिल से इन्होंने x किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये दूरी हो गई। और चाल इनकी है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 12.5 ये डेसिमल है, डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो देखिए ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। दूरी बटा चाल बराबर समय। तो साइकिल से x किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय इनको लगा होगा। और बचा कितना? 40 किलोमीटर थी दूरी। कितनी थी? 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर जब दूरी थी तो इन्होंने x किलोमीटर तो साइकिल से तय किया, तो 40 - x जो बचा होगा उसको पैदल तय किया होगा। तो ये दूरी और पैदल का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटा चाल बराबर समय। ये समय लगा पैदल तय करने में, ये समय लगा साइकिल से तय करने में। इनको काट पीट करें तो 5 दूनी 10 होता है और 5 25वां 125 होता है। अब देखिए 25 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 25 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगी। तो 75 हमारा इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? 75 एलसीएम हो जाएगा। तो 25 तियाँ 75, तो 2 तियाँ 6x ये हो गई, प्लस 3 25वां 75, तो 25 चौक ये कितना होगा? 100 और 0 का 0 1000 माइनस 25x ये हो गई। अब बराबर ये 7 घंटा था तो 7 घंटा लगा दीजिए। तो ओवरऑल यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 75 × 7 कितना होता है? 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 = 52, 525 ये हो गया किलोमीटर। और यहाँ देखिए इधर आ जाएगा -19x और प्लस 1000, -19x प्लस 1000 बराबर ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? -19x प्लस 1000 बराबर, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 475। कितना हो जाएगा?
75 डिवाइडेड बाई 19 बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38 और 19 पचे 95, x की वैल्यू 25, यानी साइकिल से दूरी तय की गई थी 25 किलोमीटर और स्पीड है 12.5 का, तो 2 घंटे लगे होंगे। तो वहीं पूछ रहा था साइकिल से चलाई गई दूरी, साइकिल से तय की गई दूरी में लगा कुल समय, तो 2 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला है, देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? जैसे मैं कहूँ कि पहली दो प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए? पहली 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आप क्या करेंगे? एक तो बेसिक वही तरीका है कि पहली 2, तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आप कहेंगे 1 होता है और फिर 2 होता है, तो 1 2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया 3। अगर हम n प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे n के बदले में 2 था, तो n को अगर हम 2 माने और 2 फिर n को मान रहे हैं, 1 लिख रहे हैं और 2 से डिवाइड करें, तो क्या इस फॉर्मूले को रखने से इतना आंसर आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से आपको समझाना एक बार चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है, तो हम पहली 4 का प्राकृतिक संख्याओं का, तो पहला 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है और 4 होता है। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 हो गया। और 10 को ये टोटल पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग 10 हो गया। तो n के बदले में हम क्या लिख रहे हैं? वहाँ पे n प्राकृतिक संख्या, यहाँ 4 है, तो 4 अगर n के बदले में लिखें और 4 + 1 लिखें, डिवाइडेड बाई 2 करें, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और 2 × 5 कितनी होती है? 10 होती है। तो ओवरऑल हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कहा क्या गया? बोला गया कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन बताइए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² डिवाइडेड 6a², और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014। क्या दिया हुआ है? 1014 आपका दिया गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 6 जा 36, 169 आ जाएगी। तो a की वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, कहा गया कि a² आ रही है 169। इसको ओवर रूट, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ओवर रूट में जाएगा और ये आएगी ±13। a की वैल्यू साइड आ जाएगी 13। और वॉल्यूम होता है a का क्यूब। क्या होता है? a का क्यूब, यानी a है, साइड है 13, तो 13 का क्यूब या तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं तो 13 का स्क्वायर आपको सभी को पता होता है, 169 होती है। और आप यहाँ पे यूनिट मेथड का यूज करके 3 9 जा 27, तो देखिए 27 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट कम से कम 18 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 2197 मीटर क्यूब है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा तौर पे मेंटली आप क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे बार है। तो सबसे पहले बार वाला काम हम निपटाएंगे। 7 4 जा 28, 7 चौक 28 होता है।
और 112 को 28 से अगर विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 25 में से 4 को माइनस करेंगे 21 हो जाएगा। अब 37 में से 21 को माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ 16 हो जाएगा। 40 में से 16 को माइनस आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पे है 144, तो 144 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो आप जानते हैं 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता हो। तो सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए वो 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। 8, 12, 16 का एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा इसमें जो टेबल है, सबसे बड़ा जो संख्या है उसका पहाड़ा, उसका टेबल पढ़ना है, उसकी पहाड़ा पढ़नी है और उस संख्या तक उसकी पहाड़ा पढ़नी है जो संख्या इन तीनों में आ जाए। तो 16 अगर देखेंगे तो 8 में तो आ जाएगा, 16 में आ जाएगा, लेकिन 12 में नहीं आएगा। 32 देखेंगे तो 8 में आ जाएगा, 16 में आ जाएगा, लेकिन 12 में नहीं आएगा। तो हम 48 लेंगे। 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 8 में भी आएगा, 12 में भी आएगा और 16 में भी आएगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 48 में 3 को जोड़ें तो कितना होता है, 51 होता है। अब एक बात बताइए, 51 तो इसमें कहीं है नहीं, तो 48 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे। अगर 48 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ें तो 3 8 24, 3 चौका 12, 2 14, 144 में हर एक कहा गया था परिस्थिति में 3 शेषफल छोड़ना चाहिए। तो 144 और 3 कितना होता है, 147। अब 147 को कह रहा था कि 7 से विभाजित करें तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो यानी शेषफल आपका 0 बच रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये बी आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ पे ध्यान देंगे, कहा गया है कि ओवर रूट 24 और ओवर रूट 16 अपॉन ओवर रूट 96 को सॉल्व करना है। तो 24 को अगर हम तोड़ें, किसको, 24 को तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 24 होती है, प्लस 16, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। फिर यहाँ पे 96, तो 4 × 4 × 6, 16 6 96, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे पेयर आप देखिए, 2 का बना, 6 का बना, 4 का बना, तो इनका पेयर बना, तो पेयर को बाहर ले लीजिए। जैसे आप पेयर को बाहर लेंगे, 2 ओवर रूट 6, 6 ओवर रूट 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर रूट 6। तो 2 और 6 कितना होता है, 8 ओवर रूट 6 हो गया और यहाँ पे 4 ओवर रूट 6, 6 से 6 कट गया, 4 दूनी कितना होता है 8। यानी आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जी, ध्यान देंगे। इनमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि एक मिश्र धातु में 32% तांबा है, 24% निकल है, शेष जस्ता है। 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है। तो कहा गया कि 12 किलो मिश्र धातु है, यानी कोई भी मिश्र धातु अपने आप का 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है। तो यहाँ पे 100% है 12 किलो का मिश्र धातु, ठीक, जिसमें 32% तांबा और 24% निकल है। तो ये 56% हो गया, 44% इसका मतलब जस्ता है, जस्ता की मात्रा 44% है। तो 100% बराबर 12 किलो, तो 1% बराबर कितना, 12/100। तो 44% क्या है, जस्ता है, और जस्ता की मात्रा केजी में पूछा है। तो
44% बराबर 4 तियाँ 12, 4 25वां 100। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 चौक 12, 1 13 बाई 25, तो 25 पचे कितना होता है 125, तो और 7, तो ये 5 सही 7 बाई 25 किलो, तो 5 किलो है ही 7 बाई 25 किलो। अब देखिए ज़रा, ये तो 5 किलो है नहीं, ये 5 किलो है नहीं, ये देखिए ग्राम ही है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में अपना क्या बोला गया है? बोला गया है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्णांक 85% है और लड़कों का 83% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्णांक प्रतिशत 83.7 है, तो उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, अब लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि लड़कियां हैं x, तो x का 85% और लड़के हैं मान लिया y, तो y का इन्होंने कहा 83% डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तब इन्होंने कितना कहा? स्कूल के जो छात्र हैं वो कितने हैं? 83.7%। तो प्रतिशत के लिए ऐसे हम लगा सकते हैं। अब यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, सॉल्व करने पर हम क्या पाएंगे? यहाँ से हम पाएंगे कि ये 85x प्लस 83y बाई 100 हो जाएगी और ये इधर चले जाएंगे, ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल टू में ये जो होगा, ये 00 से 00 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये कितना 850, ये 830 और यहाँ पे 837 और 837y। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 850 में से 837 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगी। और अगर यहाँ पे 837 में से 830 को घटाएंगे तो 7y हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे x अपन y की वैल्यू ये कितना हो जाएगी? 7/13 हो जाएगी। 7/13। लड़कियाँ 13 हैं, लड़कियाँ 7 हैं, लड़के 13 हैं, तो टोटल कितने हैं? 20 और 20 में लड़कियाँ 7 हैं, तो ओवरऑल ये कितने परसेंट हुए? तो 35%। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ खास नहीं करना है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है उसको हम लोग देखते हैं। आइए, कहा गया है यदि P रेशियो Q इक्वल टू है 10/11, Q रेशियो R 11/12, तो बोला गया P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे पहले में देखिए P और Q हैं और दूसरे में Q और R हैं, यानी पहले में Q व्यक्ति कॉमन है और दूसरे में भी Q व्यक्ति शामिल है, तो दोनों में Q व्यक्ति है। तो Q की वैल्यू यहाँ पे पहले में दूसरे स्थान पर है, तो Q की वैल्यू 11 है। Q की वैल्यू कितनी है? 11। और यहाँ पे Q की वैल्यू 11 है, R की वैल्यू कितनी है? 12 है और P की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10। तो यहाँ से आपने देखा कि P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू हमने निकाल दी 10/11/12। तो इनमें कहा गया है कि P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P निकालिए। तो सारे लोग तो यही काम करेंगे, लेकिन हम लोग उल्टा काम करेंगे। हमें R प्लस P पहले निकाल के देखना है। तो R है 12 और P है 10, तो 12 10 कितना होता है? 22। तो अंत में 22 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे D आपका 22 है, आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो पहले P R निकाल दीजिए, तो P और R
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P और R 12, 10, 22 हो गए। सॉरी, पहले पी क्यू निकालना था, तो पी क्यू अगर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, P और Q निकालेंगे तो अपनी वैल्यू ये 23 हो जाएगी। फिर P और Q, P प्लस Q, तो P और Q 21 हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगी। फिर इन्होंने बोला है Q प्लस R, यानी 11 Q और R, यानी ये 23 हो जाएगा। तो 21, 23, 22 ऑप्शन नंबर आपका डी ही आएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कहा गया एक संख्या है 517*324, 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो स्टार को के स्थान पर छोटा से छोटा संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। दी गई संख्या का योग, दी गई संख्या का योग बट्टा 3। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसको जोड़ेंगे, ये क्या होगा, 5, 1, 6, 7, 13 और 3, 16, 2, 18, 4, 22। यहाँ पे 22 और एक ये स्टार भी है। तो स्टार के बदले में इन्होंने बोला है कि क्या रखें और 3 से विभाजित करें कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे या तो 0 रख सकते हैं, नहीं तो 1 रखेंगे, नहीं तो 2 रखना पड़ेगा। तो 22 में 0 को जोड़ेंगे 22 आएगा, जो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। 22 में 1 को जोड़ेंगे 23 आएगा, जो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो 22 में 2 को जोड़ेंगे 24 आएगा, और 24 3 के पहाड़े में 8 बार में आता है। तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्टार के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, जिससे कि ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा और शेष पर कुछ भी नहीं बचेगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 200 आंसर आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अभी हम लोगों ने नहीं, ये नहीं किया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 24 है, अभी तो किया था, ये भी किया था, हमारा आंसर शायद 2 आ रहा था इसका, है ना। तो ये भी हमने कर दिया है। आगे आइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।